बेचना पड़ा, जो बेचना पड़ा क्योंकि अब हम भी यहाँ पे नहीं थे। सब जब यहाँ अपना कोई नहीं रहा तो फिर अपन भी वहाँ पे। कोई दर्द नहीं है, जब सभी बेच के चले गए तो अपन भी चले गए। वही तो मैं कह रहा हूँ। वैसा सभी चले गए तो अपन भी चले गए। इस मोहल्ले में पहले मोहल्ला था, ये बस्ती थी। यहाँ बच्चे खेलते थे, ये चौक था, यहाँ सारे मकान थे। यहाँ बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, होटल व्यवसाय चालू हो गया, होटल मार्केट बन गया। पहले बहुत जैन समाज था, सारा जैन, पूरा जैन ही, जैनियों की थी लाखन कोटली। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से मात्र आधा किलोमीटर दूरी पर ये ममैया चौक एक स्थान है जो कि पिछले 30 सालों से यहाँ पर काफ़ी परिवर्तन देखा गया है। यहाँ पूरा सुनसान इलाका हुआ करता था। आज यहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्होंने बड़े बड़े गेस्ट हाउस, होटल बना लिए हैं और यहाँ पर दूर दराज से जो जायरीन हैं आते हैं, ठहरते हैं और दरगाह ज़ियारत करते हैं। कई परिवर्तन आए हैं। कई यहाँ पर जो परिवार थे वो होटल, गेस्ट हाउस और दूसरे कारणों की वजह से यहाँ से पलायन करते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और गेस्ट हाउस और होटल यहाँ पर बन चुके हैं और जायरीन हैं जो कि यहाँ पर 12 महीने दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और इन होटलों में ठहरते हैं। कवरेज के दौरान हमें 73 वर्ष के मिट्ठू लाल जी मिले जिन्होंने हमें इस इलाके की पूरी जानकारी दी। मिट्ठू लाल जी बैठे हुए हैं। शुरुआत में 30 साल पहले ये घाणी के तेल निकालने का यहाँ पर कार्य किया करते थे। उससे पहले जो अनाज मंडी है वहाँ पर दलाली का काम किया करते थे। आज ये अपने घर बैठे हैं। इस इलाके में हमको 50-60 साल हो गए। जी, कैसा परिवर्तन देखते हैं इस क्षेत्र में? इस मोहल्ले में पहले मोहल्ला था, ये बस्ती थी। यहाँ बच्चे खेलते थे, ये चौक था, यहाँ सारे मकान थे। यहाँ बड़ी बड़ी होटलें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, होटल व्यवसाय चालू हो गया, होटल मार्केट बन गया। जी। यहाँ होटल मार्केट बन गया। तो यहाँ के जो मूल निवासी थे वो कहाँ चले गए? वो सब कुछ तो बेच के चले गए, करीब करीब रुपए में 80 पैसे बेच के चले गए। बाकी ये जो पहले बिल्डिंगें थी वो सब होटलें बन गई। क्या कारण रहे? कारण का ये मोहल्ला रहने लायक नहीं है, बेचो इनको, अब बढ़िया जगह खरीदो। यहाँ बाल बच्चे, यहाँ बच्चों खेलने के लिए जगह नहीं है, गंदा एरिया हो गया इसलिए बेच के चले गए वो लोग। और काफ़ी बेच के गए, ऐसी बात नहीं है। कौन कौन से धर्म के लोग रहते थे? यहाँ ओसवाल रहते थे, दर्जी रहते थे और ये पान वाले जो होते हैं, पान वाले क्या कहते हैं इनको? पनवारी? नहीं, वो दूसरे वो रहते थे यहाँ। तेली?
तेली समाज भी रहता था, बहुत था तेली समाज, वो भी करीब करीब बेच के निकल गया। तो मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण वो उन्होंने बोला कि अरे एक बेच गया तो सब बेच रहे, धीरे धीरे सब बेचने लग गए, एक बेचने चालू करा सब बेच गए। यहाँ भी क्या पहाड़ी पे भी सब बेच गए, इधर लाखन कोटरी पंडाल की तरफ सब बेच गए। दरगाह कितनी दूर है यहाँ से? दरगाह से थोड़ी दूरी है। यहाँ चौरसिया बहुत थे, चौरसिया बेच गए, जो पान का व्यवसाय करते थे वो सब बेच गए। और यहाँ पर कई जो हिंदू समाज के जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच दी। बेच अब यहाँ पर दी, पुराने उनकी मुझसे दी प्रॉपर्टियाँ बेच के चले गए। अब जो होटल गेस्ट हाउस है उनके नाम क्या क्या है? अब ये क्या नाम है, रॉयल सीट है, शहनशाह है, वो गादरी हैदरी है, और ये पीछे 2-3 होटल बन गई, मन्नत है। तो अब इस तरह यहाँ पर किस तरीके का व्यापार होता है? बस ये होटल व्यवसाय का व्यापार होता है। कौन लोग आते हैं? यहाँ बाहर के लोग आते हैं, जायरीन आते हैं। ठीक है। अब आप भी यहाँ पर जाने का मन बन रहा हो या यहीं रहोगे? अब तो यहाँ रहेंगे हमारे को। होटल बनाने का, गेस्ट हाउस? गैस जब मालिक की मर्जी होगी जब दे देंगे। बहुत बहुत ठीक ठीक। तेली समाज, जैन समाज, सिंधी समाज, साहू समाज, ओसवाल, अग्रवाल, ये तमाम चौरसिया समाज के लोग यहाँ पर रहा करते थे। जैसे जैसे समय बीता और यहाँ पर जिस तरीके से व्यावसायिक गतिविधियाँ होने लगी, ये तमाम लोग अपनी अपनी जो ज़मीन है, मकान है, वो बेचकर यहाँ से चले गए और यहाँ पर गेस्ट हाउस, होटल बन गए, जहाँ पर दरगाह में ज़ियारत करने वाले जो जायरीन हैं वो आकर ठहरते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के कुछ कदमों की दूरी पर एक लाखन कोटड़ी इलाका है। यहाँ पर विकास कोठारी जी हैं जो कि फ़ोटो में फ्रेम लगाने का काम करते हैं। यहाँ पर आकर मालूम चला कि यहाँ पर ये पिछले लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं और जिस तरीके का यहाँ पर माहौल है उसी माहौल की तर्ज पर इन्होंने भी अपना जो व्यापार है वो दरगाह से कहीं ना कहीं जोड़ लिया है। ये दरगाह की फ़ोटो का फ्रेम यहाँ पर लगाते हैं जो कि जायरीन जहाँ से भी आते हैं इस तरीके के फ्रेम लेकर जाते हैं। किस धर्म से हैं आप? मैं जैन समाज से हूँ। जैन समाज से। तो यहाँ पर दरगाह है? जी हाँ। तो कितना परिवर्तन देखते हैं 20-30-40 साल में आप? परिवर्तन तो सरकार सभी जगह परिवर्तन है, अपने यहाँ पे क्या है, सभी जगह परिवर्तन है। जैसे आपके यहाँ पर क्या काम करते हो आप? मैं फ़ोटो फ्रेमिंग का काम करता हूँ। मैं जो फ़ोटो फ्रेमिंग का काम करता हूँ, किस तरीके की? मैं विदाउट लाइटिंग वाली फ़ोटो फ्रेमिंग का काम करता हूँ। ये सभी तरह की, सब कोई पाबंदी अपने पास नहीं है, सभी तरह की फ़ोटो फ्रेमिंग करता हूँ मैं। दरगाह बाज़ार मेरी सप्लाई है, दरगाह बाज़ार में दुकानदारों को होलसेल का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है मेरा। किस तरीके की फ़ोटो, किसी भी तरह की फ़ोटो हो, अपने को सामने वाले के ऑर्डर के ऊपर अपन किसी भी तरह की फ़ोटो का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ज़्यादा किसकी आती है डिमांड? यहाँ इस बाज़ार में बैठे हैं तो इस दरगाह बाज़ार में टूरिस्ट बाज़ार है तो जायरीन बाग ख्वाजा साहब की फ़ोटो का ही आता है, दरगाह की फ़ोटो का नहीं, जो दरगाह की फ़ोटो का। यहाँ से कोई समाज का रहा नहीं है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मंदिर ये थे उपाश्रय वगैरह, उनमें ताले लगे हुए हैं लेकिन टाइम टाइम से खुलते रहते हैं, टाइम टाइम से सब काम होता रहता है। जो होते हैं फंक्शंस वगैरह उन पे ले गए तो बाहर हो गए, तो बाहर है। कोठारी जी, कारण क्या रहे? कारण तो अब ये तो सर ये सभी जानते हैं, आप ही मैं भी, जब यहाँ पे रहे ही नहीं है जो रहने वाले, तो फिर यहाँ पे कैसे साध्वी जी और वगैरह जब आएंगे। इमारतें भी हैं, बिक भी गई हैं।
है जो पड़ी है, धार्मिक इमारतें हैं, कुछ बिक गई है, कुछ है अभी। होटल गेस्ट हाउस तो तब्दील हुए हैं, लेकिन ये है नहीं कि ओस वालों ने ही बेची है, सभी समाज वालों ने उसी हिसाब से बाहर चले गए हैं यहाँ से बाहर चले गए हैं। कोई जबरन बेची नहीं है, अपनी खुशी से बेच के गए हैं। जो सभी तरफ के धर्म की बंद, वैसे अधिकतर दरगाह इलाके से ऑर्डर आता है। बस जहाँ जिसका ऑर्डर आ जाएगा वो वह बना के देनी है। अपने मेरे को कोई ऐसी पाबंदियाँ नहीं है। मैं गरीब नवाज की भी फ़ोटो बनाता हूँ तो भगवान की भी फ़ोटो बनाता हूँ, सभी तरह की बनाता हूँ। अपना काम है, मजदूरी का काम है, काम कर के देना है, उससे हमारे को कोई नहीं है। हम आस्था से काम करते हैं सारा काम, चाहे गरीब नवाज की हो, चाहे जैन धर्म की हो, चाहे किसी और समाज की। कोठारी जी, आपकी फैमिली कहाँ पर है? मेरी फैमिली यहीं पे ही है, अजमेर में। किस जगह पर? अजमेर में मेरी राधा विहार में। पहला मेरा पैतृक मकान था यहीं पे लाखन कोठरी में। ये दादा विहार कहाँ है? राधा विहार मित्तल हॉस्पिटल के बाद बेचना पड़ा, जो बेचना पड़ा, क्योंकि अब हम भी यहाँ पे नहीं थे। सब जब यहाँ अपना कोई नहीं रहा तो फिर अपन भी वहाँ पे जो कहीं ना कहीं दर्द तो है कि जब यहाँ जन्म हुआ। ऐसा कोई दर्द नहीं है, ऐसा कोई दर्द नहीं है। जब सभी बेच के चले गए तो अपन भी चले वही गए, तो मैं कह रहा हूँ। ऐसा सभी चले गए तो अपन भी चले गए। ऐसी कोई वो नहीं है। सोचते होंगे आपके यहाँ पर हमारे घर परिवार जहाँ हम पैदा हुए, हमारे बच्चे भी यहाँ खेलते कूदते पढ़ते, तो काफ़ी अच्छा रहा। जो लिखा हुआ है वो कुछ होना नहीं है, वो जो होना है वो होना है। उनको ऊपर वाले के ऊपर है सारा, जो उसने लिखा है वो उसी टाइम होना है सारा। जहाँ पर अभी आप काम कर रहे हो, ये आपका खुद का है या किराए का है? मेरा किराया कल का, किराए का है। जो और किराया, आपका खुद का आपने बेच दिया? खुद का मकान था, मेरी दुकान नहीं थी, मेरा मकान था। बेच दिया। कितने टाइम पहले? मेरे 5-6 साल हो गए मेरे को, 6 साल हो गए। ठीक है, विकास कोठारी जी। तो ये थे विकास कोठारी जी। हालांकि मन तो इनका भी हल्का हो रखा है कि पिछले 6 साल पहले इन्होंने अपने जहाँ पर इनका जन्म हुआ वो बिल्डिंग बेच दी, और अब ये यहाँ से दरगाह इलाके से करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर इनका परिवार यहाँ पर रहता है, और ख़ुद किराए का दुकान लेकर यहाँ पर जो कि दरगाह की जो फ़ोटोज़ हैं, जैन धर्म की फ़ोटोज़ हैं, वो यहाँ पर फ़ोटो फ्रेम लगाकर बेचते हैं। हालांकि अधिकतर 80 से 90% जो फ़ोटो का कारोबार है वो दरगाह से जुड़ा हुआ है। हमारे घर वाले आ गए। हाँ, हम तो 60 की यहाँ से पैदाइश है। जी, आपके परिवार में? हाँ। क्या काम करते हो आप? यही तस्वीर का। कौन सी तस्वीर है ये बताइए ना, ये किस चीज़ की है? दरगाह की है ना। दरगाह की। कब से कर रहे हो ये काम? भाई घर वाले करते थे ना ये शुरू से, तो हम सीख गए ये। अच्छा अच्छा। इस इलाके में कब से कर रहे हो? हैं? इस इलाके में ऐसे तब से ही कर रहे हैं ना, 60 से। भाई हमारे घर वाले करते थे, हमारे होश है 70 से। अच्छा अच्छा। अच्छा, इतना लंबे समय आपको यहाँ तोलानी जी हो गया। हाँ। कितना परिवर्तन देखते हैं इस इलाके में? बहुत परिवर्तन हुआ। किस तरीके का? अभी पहले तो माहौल सही था, फिर बिगड़ा, फिर सही हुआ, ये देखते आ रहे हैं बस। इस इलाके में कौन कौन लोग, किस किस समाज के धर्म के लोग रहा करते थे? यहाँ तो पहले सब समाज के रहते थे, अब जैनी, हिंदू, सिंधी सब आते थे। अग्रवाल। ये बिहारी और ये तो अभी हुए हैं करीब 25 साल से। उन्होंने सत्यानाश कर रखी है यहाँ की। कहने का मतलब सारे लोग पलायन कर गए। हाँ, वो चले गए सब कॉलोनियों में, यहाँ के बेच के। यहाँ पर किस तरीके का आपने बोला जो सत्यानाश कर रखा है, माहौल खराब कर रखा है, किस तरीके का? अब देखो ना, पहले तो जानने वाले थे, अब जानकार नहीं रहे। अब जो भूखे पेट आ गए, उन्होंने उधार ले लिया, वो ले लिया, चले गए, फिर लेके भाग गए, फिर दूसरे उनके आगे करीबी। और क्या है, माहौल कैसा है?
भाई माहौल चल रहा है, कभी कम बढ़ती, कभी खराब, कभी अच्छा। जब पहले यहाँ सब समाज के लोग रहा करते तब थे तब ज़्यादा तब- अच्छा लगता था या अब? नहीं, तब सही लगा। किस तरीके का डर, किस तरीके का डर है? डर तो यहाँ नहीं है, डर नहीं है इधर कोई। अच्छा, यहाँ जैन साध्वी धर्म वो रहते थे, धर्मगुरु वगैरह, हाँ मंदिर भी है। हाँ, अब कहाँ गए वो लोग? वो चले गए ना, अपने में बड़े बड़े मंदिर बन गए उनके, वहाँ चले गए और क्या। कौन सा मंदिर है ये? गौड़ी पार्श्वनाथ भगवान, किस जगह पर? लाखन कोठी दर्जी मोहल्ला। दरगाह कितनी दूर है? यहाँ से तकरीबन 3 मिनट का रास्ता है। अच्छा, इस मंदिर में पहले कितने श्रद्धालु आया करते थे, अब कितने आते हैं? पहले तो काफ़ी जने आते थे, बहुत ही थे, 50 भी आते, रोज़ के 100 भी आते थे। और यहाँ महाराज साहब भी रहते थे, जब सभी दर्शन करने आते थे महाराज साहब लोग रहते तो दिल्ली यहाँ पे। अब कम कैसे हो गए? पब्लिक चली गई ना, सब बाहर चले गए, सब लोग मकान बाहर बना लिए, मैं भी बाहर चला गया, सब बाहर चले गए। कारण क्या है? कारण ये सब गेस्ट हाउस बन गए, होटलें बन गई, यहाँ अपन लोगों को चलता नहीं है सब। पहले जैन समाज में रहते थे। पहले बहुत जैन समाज था, सारा जैन, पूरा जैनियों की थी लाखन कोठरी। लाखन कोठरी नाम कैसे पड़ा? तो बहुत पुरानी कहावत है, इसका तो समय मालूम नहीं तो है। क्या लगता है कि जिस तरीके से दूसरे समुदाय के लोगों की आवागमन ज़्यादा हो गई, इसी वजह से? हाँ, ऐसे यही मान के चलो, इसी से हो रहा है। हाँ, पहले अब जो ये लोग सारे दरगाह के मेहमान लोग आते हैं ना, उससे यहाँ पे पब्लिक पे इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं आ रहा है अब। तो ये इस बात से आप खुश हैं या नहीं, ऐसे तो खुशी है, कोई दिक्कत नहीं है, सांप्रदायिक कोई तरह की दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं, सब अच्छा है। पहले कितने जैन समाज के लोग रहे? वो सारे घर ही जैन समाज के थे, यहाँ पे टोटल जैन समाज के थे, धीरे धीरे सब चले गए। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह से चंद कदमों की दूरी पर जैन धर्मगुरुओं का एक उपासना है, मगर पिछले 15 सालों से ये बंद है। बताया जा रहा है यहाँ पर जैन जो धर्मगुरु हैं वो यहाँ पर आया करते थे, जो उनके धार्मिक अनुष्ठान है वो पूरा किया करते थे। ये तस्वीरों में देख सकते हैं आप, पुराने ज़माने की इमारत है और आज की तारीख में यहाँ पर ताला लगा हुआ है। जैसा कि पूरे इलाके में देखा गया है, जो जैन समाज के लोग हैं और दूसरे समाज के लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। ये यहाँ पर जैन उपासना था। यहाँ पर महाराज जो होते हैं जैनियों के, वो यहाँ पर प्रवास करते थे। जो भी बाहर से भी आते थे, देश के कोने कोने से, जो पूरे भारत में भ्रमण करते हैं महाराज, प्रवास करते हैं, वो यहाँ पर आते थे, वो यहाँ रहते थे। हम बचपन में भी इनको देखते थे। अभी 15 वर्ष पूर्व हमने तक देखा इनको, 15 से 18 वर्ष, उसके बाद में ये यहाँ पर नहीं है। उसका कारण एक ये है कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे है, यहाँ पर जैन समाज के लोग, जो जैन समाज के लोग हैं, जो लाखन कोठरी दिल्ली गेट से ईसर की दुकान से शुरू होकर और अपने तिरपोलिया गेट तक लाखन कोठरी ये कहलाती है। यहाँ पर कई 100 मकान जो कह सकता हूँ मैं, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जैन समाज के लोग रहते थे। वो यहाँ से धीरे धीरे पलायन करके चले गए हैं। उसका कारण ये है कि बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे, और कुछ मांस मच्छी की दुकानें और व्यावसायिक क्षेत्र हो गया है धीरे धीरे यहाँ पर, और आधुनिक सुविधाएं भी बढ़ गई है। पहले यहाँ पर मोटरसाइकिलों में, साइकिलों में ही लोग खुश रहते थे। अब जो है लोगों के पास में 4 पहिया वाहन भी चाहिए। यहाँ 4 पहिया वाहन आ नहीं सकते हैं दिल्ली गेट से ही, भीड़ भाड़ को देखते हुए, और लगभग यहाँ पर जो है लगभग कॉमर्शियल हो गया है यहाँ पर रहने के लिए। बाहर से भी लोग बिहारी, बंगाली वगैरह जो भी आते हैं, और मतलब कहने का मतलब यहाँ पर जो है रहने के लायक नहीं रहा बहन बेटियों के साथ में यहाँ पर। और पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ पर नहीं हो पाती, वैसे एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाता, ऐसा माहौल नहीं मिल पाता। इसलिए जैन समाज के और हमारे सिंधी समाज के लोग यहाँ से धीरे धीरे करके खाली करके चले गए। हमारे सिंधी समाज के भी यहाँ पर प्रमुख दरबारें थी, जैसे कि प्रेम प्रकाश आश्रम दिल्ली गेट पे था, साईं बसंत राम जी का, जो पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर, अमरापुर दरबार जयपुर में, और दूसरा जो है दिल्ली गेट पे साईं बसंत राम, जैसे वो अब वैशाली में भी है। अभी साईं मेठाराम दरबार, वो भी अभी वैशाली में है। और कई मड़ी है, सवाई साहब की मड़ी है, साईं परशुराम की मड़ी है। ये सब पहले लाखन कोठरी में ही थी। अब ये धीरे धीरे वैशाली नगर और दूसरे इलाकों में जो शिफ्ट हो रही है ऐसा। और दूसरी जो जैन समाज के लोग यहाँ पर रहते नहीं हैं, अब आते नहीं हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का भी मंदिर है। सुबह महाराज आते हैं, शाम को एक महाराज आते हैं, बस वो पूजा करते हैं, कोई नहीं आता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर सब जने जा रहे हैं। देखो साहब, हमारे यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ पर मकान और थे, तो हमने उनको क्या है कि कमर्शियल, ठीक है अब कमर्शियल है तो हमने भी हमारे उसको गेस्ट हाउस बना के हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसकी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और जैसे उनको नहीं करना, बेच के नहीं जाना चाहिए उनको यहाँ पर, ठीक है अब क्या करेंगे, कमर्शियल है तो फिर कमर्शियल के हिसाब से भी रहें, वो यहाँ से जाए नहीं। अगर वो जाएंगे तो फिर आप समझ ही सकते हो मैं क्या बोलूँ, वो तो दिख ही रहा है सबको।